प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। तो राजा जो थे, राजा भगवान के भक्त थे, भगवान के भक्ति करते थे, लेकिन राजा का कोई संतान नहीं था। राजा जहां भी जने भी जाते थे, राजा को देखकर पूरा नगर के लोग मुंह फेर लेते थे। सब कोई हंसते थे कि बाप रे, ये राजा भक्ति करता है, अरे राजा एक नंबर का पापी है, इसको मुख देखेंगे तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। राजा को देख देख के लोग ताना मारते थे। एक दिन दुखी होकर दीदी राजा अपना पत्नी से, रानी से कहते हैं कि हे रानी साहब, मेरा बात सुनिए। जिधर जाते हैं सब लोग कहता है कि राजा पापी है। क्या हम पापी हैं? हम तो एक सच्चा भगवान का भक्त हैं। ऐसा है कि चलिए, सब लोग कहता है निसंतान है, निर्धन है, निसंतान है, इसको निर्वंश है, धन रह के क्या होगा, इसका धन में आग लगे बजड़ पड़े। तो चलिए हम लोग कई तीर्थ यात्रा पर चले जाएंगे, बद्रीनाथ चले जाएंगे और बद्रीनाथ ही रहेंगे। ए गुरु भाई बहना, राजा जो है अपना पत्नी को कह के, मना के, समझा के और घर से निकल गए। रानी जाने को तैयार नहीं थी। घर से चलने लगे तो चलते 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 जहां सांझ वहीं बिहान हो रहा था। बताइए दीदी कि हजारों किलोमीटर दूरी पैदल चलना कितना समय लगेगा, कोई पता नहीं। राजा रानी को जहां सांझ हो रहा था वहीं बिहान हो रहा था। धीरे 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 समय बीतते बीतते एक दिन के बात है कि रास्ता चल रहे थे रानी भी और राजा भी। रानी का पूरा रास्ते में प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। रानी को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। राजा से कहती है कि हे स्वामीनाथ, देखिए ना, मेरा कुछ तबीयत ठीक नहीं है, जाइए बाजार और दवाई लेकर आइए। राजा कहते हैं कि कौन सा दवाई तुमको दूं, बाजार कहाँ जाऊं, कौन दवाई लाऊं। रानी कहती है मेरा बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है। राजा कहते हैं क्या हुआ? तो मेरा पेट में दर्द अचानक बहुत हो रहा है, लगता है जैसे मेरा प्राण नहीं बचेगा। रानी को बात सुनकर राजा भी घबरा गए। रानी को अचानक बहुत जोर से जैसे लगा कि स्वच्छ जाना है। राजा से कहती है स्वामीनाथ, वृक्ष के एक तरफ आप हो जाइए, हम थोड़ी दूर में जाते हैं, उधर घनी बगीचा है, वृक्ष है, वहां पर जाके हम स्वच्छ के लिए बैठ जाते हैं। रानी स्वच्छ के लिए बैठ गई और उसका औद्र से एक सुंदर पुत्र जन्म लिया। जब सुंदर पुत्र जन्म लिया तो रानी देखती है तो कहती है कि हाँ, अब तो हम राजपाट भी त्याग कर दिए, ये क्या लीला दिखा रहे हैं भगवान। मेरा पेट में संतान पल रहा था, अब ये हम संतान को नहीं ले जाएंगे। राजा से भी कहेंगे तो राजा मानने को तैयार नहीं होंगे। इसलिए अब हम इस बच्चा को झांक देते हैं। रानी जो थी आंचल फाड़ के और बच्चा को लपेट दी। उसके तन पे चादर था, उसे
बिछा दी और बच्चा को सुला दी। मान का पत्ता बड़ा बड़ा था गुरु भाई बहना, मान का पत्ता से ढक दी और मान के पत्ता से ढक के उसे याद आया कि माता होने का फर्ज भी मुझे निभाना है। मेरा ओद्र से संतान ने तो जन्म ले लिया है। रानी क्या करती है कि बैठ के उसके बाद 4 कदम बढ़ के घूर के और बच्चा को अपना दूध पिला देती है कि हे भगवान, बच्चा मेरा ओद्र से जन्म लिया है तो आधार भी तो मेरे पास है। अपना दूध पिला के गुरु भाई बहना और बच्चा को सुला देती है और कहती है कि देखो बेटा, कौन तुम्हें पोसेगा ये तो हम नहीं जानते हैं कि तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा, लेकिन हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे। इस दूध को याद रखना जरूरी। जो बच्चा है 1 दिन का भी नहीं, 1 घंटा का भी नहीं, उस बच्चा से मां कहती है कि मेरा दूध का याद रखना। इतना कह के गुरु भाई बना ये बेचारी रानी अपना राजा से के पास चली जाती है और कहती है, राजा साहब, आज हमको चलने का बिल्कुल ताकत नहीं। राजा कहते हैं क्या हुआ? बेचारी अपना अवस्था बताती है, ये नहीं बताती है कि मैं बच्चे की मां बनी हूं। राजा कुछ दूर ले जाते हैं उसको, उसके बाद आराम राजा रानी करते हैं। अब क्या होता है गुरु भाई बहना, एक डोम और एक डोमिन, एक डोम और एक डोमिन अपने नगर में रहते थे। डोम जो थे गुरु भाई बहना प्रतिदिन बांस काट के छील के कमाची बना के और सूप दौरी बनाते थे और पूरे नगर में घूम घूम के बेचते थे, घूम घूम के बेचते थे। लेकिन वो डोम और डोमिन निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं था। जब कोई संतान नहीं था दीदी, तो पूरा नगर के लोग जानते थे कि डोम डोमिन निसंतान है। देखिए किसके भाग का क्या होता है, किसके हिस्से का कहां चला जाता है, भगवान किस रूप से कैसे देते हैं। डोम और डोमिन जो थे भगवान का भक्त थे, भगवान का सच्चा भक्ति करते थे। तो जो डोमा और डोमिनिया थे दीदी, वो सूप और दौरी बेचते थे घूम घूम के, लेकिन उनका सूप और दौरी लोग नहीं लेने लगे। क्या इसको सूप दौरिया लेके क्या करेंगे, ये तो बांझ है, ये तो बांझ है, ये निसंतान है, निर्वंश है डोमा, ता इसको सूपा दौरिया से बेटी पुतू फटकेगी ता वो भी बांझ हो जाएगी, ता नहीं लेंगे सूप। एक दिन के बात है कि एक दिन मंदिर में चर्चा हो रहा था और डोमा और डोमिनिया सूप दौरी बेचते बेचते चर्चावा में जाके बैठ गए। चर्चा में जब जाके बैठ गए गुरु भाई बहना, तो सब लोग डोमा डोमिनिया के बड़ी कस के लुलुआए कि ए बांझी मंझिनिया, चर्चावा में आके बैठ गई हो, सजाओ यहां से। बड़ा चर्चा में बैठने का, चर्चा सुनने का मन करता है। बांझन कहे कि कुलक्षणी अभागनी। बेचारी डोमिनिया कहती है कि ए गुरु भाई बहना, जो सच्चा भक्त होते हैं भगवान के, वो तो कहीं भी जाके और भगवान के कथा सुनते हैं। हम लोग क्या गलत किए हैं? हम लोग जब कथा सुन रहे हैं तो हमको सुनने दीजिए। लेकिन 2-4 गो हिटलर थे गुरु भाई बहना, डोमिनिया के एगो झाड़ू लेके और 2-4 झाड़ू लगा के हाथ पकड़ के और खींच के चर्चा में से निकाल दिए। डोमा कहते हैं कि चलो इसमें इनका दोष नहीं है, मेरा भाग का दोष है, मेरा भाग का दोष है। शंकर भगवान और पार्वती ये सब लीला देख रहे थे कि तो शंकर भगवान से पार्वती कहते हैं कि स्वामीनाथ देखिए तो डोमा जो है, डोमा आपके भक्ति में कितना लीन रहता है और चर्चा में गया और देखिए तो आपका जो अभिमानी शिष्या है झड़ुआ से मार के निकाल दी है। हे स्वामीनाथ उसको संतान की प्राप्ति दीजिए। शंकर भगवान कहते हैं कि उसका
भाग्य में संतान नहीं है तो संतान नहीं है तो नहीं, हम सब कुछ देख लिए, उसका भाग्य में संतान नहीं है, वो सचमुच में नहीं संतान है। लेकिन देखिए आगे आगे होता है क्या। डोमा और डोमिनिया आए घरे। डोमा कहता है कि सुनो प्राण प्रिय, हम जो हैं जा रहे हैं काशी नगरी, हम अपना नगरी में जा रहे हैं और वही पूरा जीवन बिता देंगे। डोमिनिया कहती है कि ये जी आप जाइएगा काशी नगरी तो हम बंधनिया क्या करेंगे जी, हम नहीं रहेंगे यहाँ जी, हम भी आपके साथ चलेंगे। डोमा और डोमिनिया दीदी घर से निकल गए। उसके पास जो भी रुपया पैसा सत्तू बरू जे भी था रास्ता में खाने के लिए ले लिए और निकल गए। चलते 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 गुरु भाई बहना, आगे से राजा निकले थे, रानी निकली थी बच्चा के छोड़ के, और घंटा 2 घंटा के बाद डोमिनिया वहां पर पहुंच गई। उसी दिन डोमिनिया जो है बच्चा की रोने का आवाज सुनी। डोमिनिया जब बच्चा के रोने का आवाज सुनी तो अपना पति से कहती है कि हे स्वामीनाथ, हम अब आगे नहीं जाएंगे, इस सुनसान जंगल में हमको कानों में गूंज रहा है एक बच्चा का रुलाई। डोम राजा कहते हैं कि अरे पागल, इस सुनसान जंगल में किसी भी जीव जंतु रोता होगा, सियार बिलार मकार, तो क्या तुम्हें छोटा बच्चा का रुलाई दिख रहा है? तो हाँ। डोम राजा कहते हैं अपना पत्नी से कि अरे चलो। डोमिन कहती है हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, आप चाहे जो कर लीजिए, हम नहीं जाएंगे। जो डोम राजा है, डोम राजा आगे बढ़ गए और डोमिनिया बच्चा को खोजने लगी। डोम राजा भी रुक गए, बच्चा को खोजने लगी। खोजते 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 एक वृक्ष के पास बच्चा का रोने का आवाज आया। डोमिन जाके देखती है तो कहती है कि आहा हा हा, कैसे तो कहते हैं कि गोदी में बालक नगर में ढोल, हम काशी नगरी किस लिए जाएंगे जीवन बिताने के लिए, यहाँ बच्चा तो भगवान मेरे लिए छोड़ गए हैं। डोम को बुलाई कि हे स्वामीनाथ आइए। डोम गए तो देखते हैं तो कहते हैं कि अरे बाप रे बाप, इतना सुंदर संतान है, उठाओ जल्दी से गोदी में और चलो लौट चलते हैं। ईट से पत्थर से काकी की नरपुरे ने उसका काट दी, अवचला फाड़ के नाभि बांध दी और गोदी में डोमिन ले ली। गोदी में डोमिन ले ली गुरु भाई बहना। चलते 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 अपना लौट गए। चलते चलते एक गांव मिला तो एक मटकी में थोड़ा सा दूध लेके बच्चा को पिला दिए और डोमिन अपना नगर लौट गए बच्चा को लेकर। सब लोग कहने लगे कि अरे बाप रे बाप, डोमिनिया के बच्चा हुआ है, लगभग नहीं करता था कि डोमिनिया माँ बनने वाली है, गर्भवती है, डोमिनिया के बेटा हुआ है। डोमिनिया अब सबसे कहती है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। सब कोई जान गए भाई डोमिनिया के एक दिन के बच्चा कने से लाएगी बेचारी डोमिनिया। अपना उसको पोसने पालने लगी गुरु भाई बहना। तो जब वो बच्चा 4 साल 5 साल के हुआ तो डोमा कहते थे कि ये बेटा देखो वहां पर मेरा चक्कू रखा हुआ है, वो चक्कू ला दो, हम बांस के कमानी चीरेंगे। तो वो बचवा कहता था पिताजी ये मुझसे नहीं होगा, हमको कलम दे दीजिए और कॉपी, हम पढ़ाई करेंगे। डोमवा कहता था कि अरे बाप रे, जे मेरा एगो बेटा है, ये बांस चीरने का तो तैयार नहीं होता है। जे मेरा एगो बेटा है, सूप दौरी बिनने को लिए तैयार नहीं होता है। हम सूप दौरी नहीं बिनेंगे माँ, हम पढ़ाई करेंगे। गुरु भाई बहना, डोम राजा क्या करते हैं कि अच्छा सा स्कूल देखकर
और बच्चा को नाम एडमिशन करा देते हैं। नाम एडमिशन करा देते हैं, वो बच्चा जो है पढ़ने लगता है। पढ़ने लगता है, स्कूल में सबसे टॉप नंबर लाता है, सबसे टॉप नंबर लाता था और सबसे ज्यादा तेज था। सब लोग कहते थे जो राजा महाराजा का बेटा है, ब्राह्मण का बेटा है। सब लोग हैं जो कहते हैं कि बाप रे, ये डोमा के बेटवा तो सबके कान काट के धर दिया है, सबसे ज्यादा तेज है, इससे तो कोई टक्कर लेवे नहीं करता है। कितना ही पढ़ने में तेज है, कितना पढ़ता लिखता है। एक गुरु भाई बहना, सब लोग इसको ज्ञान, इसको बुद्धि, पढ़ाई पे सब दाद दे रहे हैं, सब खुश हैं, कोई जल भी रहे हैं। धीरे 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 ये डोमा जो है, डोमा का बेटा, वो बड़ा हो गया और तुहार बरतुहार आने लगा। गुरु भाई बहना, पढ़ लिख के तो एकदम विद्वान हो गया, पढ़ लिख के तो विद्वान हो गया और अच्छा सा काम भी करने लगा। नहीं सूप बिनता है, नहीं दौरी बिनता है और नहीं कुछ करता है घर के काम। डोम और डोमिन बड़ा तबाह थे। किसी का अंचायत पंचायत होता था तो डोम का बेटा चल जाता था निर्णय करने के लिए, राज दरबार में चला जाता था राजा से बात करने के लिए। डोम एकदम बेटा से परेशान थे। डोम अपना बेटा को कहते हैं कि ए बेटा बियाह कर लो बेटा। डोमिन कहती है बियाह कर लो बेटा। राजकुमार का राजा, वो जो लड़का है डोम का बेटा, वो कहता है कि माँ हम बियाह करेंगे लेकिन डोमिन से नहीं करेंगे माँ, हम एक राजा के बेटी से बियाह करेंगे। सब कोई कहते हैं कि वो राजा के बेटी से कैसे बियाह होगा, ये डोम का लड़का है तो डोमे से न बियाह होगा, राजा के बेटी से कैसे बियाह होगा। डोमिनिया जो है बेचारी एकदम तबाह हो गई, अपना बेटा से परेशान हो गई कि ऐसा से तो बढ़िया हम बिना बेटे के थे। एगो बांसों काटे कहते हैं तो नहीं काटता, एगो दौरी बीने कहते हैं तो नहीं बीनता है, एक चुरुक पानियों मांगते हैं तो ये कहता है कि नहीं हम तुमको नहीं देंगे, इससे बढ़िया तो बिना बेटे के थे। एक दिन गोसा से गुरु भाई बहना, ये जो डोमिन थी, बेटा को एगो डंटा ली और डंटा लेके 4 डंटा मार दिए अपना बेटा के। 4 डंटा मार दिए। वो जो डोम का बेटा था वो रोने लगा और पूरा अलार दुलार दिखाने लगा। डोम राजा आए सूप दौरी बेच के, कहते हैं क्या हुआ। डोमिनिया कहती है जी 4 डंटा खींच के मार दिए हैं इसीलिए रो रहा है। डोम कहता है कि अच्छा तुम 4 डंटा मारी हो ना, तो 4 डंटा हम मारेंगे। एक गुरु भाई बहना 4 डंटा डोम राजा भी बेटा को लगा दिए। पोसे पाले तो जरूर, लेकिन 4 डंटा कभी एक फूल का छड़ी से भी नहीं मारे थे, फूल का साटी से भी नहीं मारे थे। और देखिए डोम भी 4 डंटा मार दिए, 4 डंटा डोमिन भी। जो बच्चा है वो विलाप करता है भगवान से, भगवान के रोज सेवन करता था, रोज पूजा करता था। माँ का दूध एक के दिन पिया था, लेकिन माँ उसको बोल रखी थी कि बेटा दूध का लाज रखना। गुरु भाई बहना भगवान से कहता है, विनती करता है, सुनो गुरु जी हमारी बचनिया जी, अरे सुनी लाना मन चित लगाई जी, नवही महीना माता अगरवा मेरा खले जी, जन्म दी
हम हूँ जे कहेली जी, अरे माता कैले नजरी से दूर जी, परियों में गईली जी गुरु जी, आडो मामा के हाथवा जी, अरे नहीं ओ में काटे जी गुरु जी, हरी हरी बासवा जी, अरे नाही बिना है सुपली दौरी जी, राजा जी के बेटवा जी गुरु जी, आहिए राजे कुमारा जी, अरे कैसे आगोरी मरना घाट जी, कैसे में करिए जी गुरु जी, डोमिन से बियाहवा जी, अरे लगी जई तो कुलावा में दाग जी। भगवान से कहती है भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ, माता ने मुझे जन्म दी थी, यदि एक घोट दूध नहीं पिलाती तो उसको दूध को लाज हम नहीं रखते, इसीलिए हम डोमिन के हाथ तो पड़ गए हैं, डोमिन पोस लिए हैं और उसका पुत्र बन के तो हम जरूर रह रहे हैं, लेकिन डोमिन से ब्याह नहीं कर सकते हैं। नहीं मुझसे हरी हरी बांस कटाता है, नहीं तो सुपली दौरी बिनाता है, और नहीं तो मरण घाट अगुरल जाता है। हम राजा के पुत्र हैं, हम राजकुमार हैं, हम कैसे ऐसा कर सकते हैं। जो भगवान भोलेनाथ हैं उसको आकाशवाणी करते हैं कि पुत्र चिंता मत करो, तुम घर से निकल जाओ, उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा। गुरु भाई बहना डोम तो मार दिए, भगवान से विनती कर लिया और उसके बाद माँ से कहता है कि माँ हम तुम्हारा घर छोड़कर जा रहे हैं। डोमिन गुस्से में कहती है कि अरे पता नहीं मुझे उस दिन क्या हो गया था जो तुम्हारा जैसा कुपुत्र को हम पोस लिए, तू तो वन में फेंकल था। डोम कहता है कि अरे पता नहीं उस दिन मुझे क्या हुआ था जो हम तुम्हें पोस लिए, तू तो वन में फेंका हुआ था, पता नहीं किसका नाजायज संतान है। राजकुमार घर से निकल जाता है, डोम का बेटा घर से निकल जाता है गुरु भाई बहना, और चलने लगता है। चलते 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 बहुत दूर चला जाता है, एक नगर में चला जाता है, हरिहर नगर में पहुंच जाता है। वहां राजा हरिओंग थे, हरिओंग का बेटी का विवाह था, स्वयंवर रचाया हुआ था। वहां हरिहर नगरी में हरिओंग राजा जो थे उनका बेटी थी और उनका स्वयंवर रचाया हुआ था। स्वयंवर रचाया हुआ था, राजा का बेटी रोज प्रतिदिन जयमाला लेकर खड़ी होती थी, 7 हाथी और एक राजा की बेटी जयमाला लेकर खड़ी होती थी। और हाथी जो था कोई किसी का गले में वो हाथी जयमाला नहीं डालता था। प्रतिदिन राजा स्वयंवर रचाते थे और हाथी को सूंड में माला दे देते थे कि जिसका गले में माला डाल देगा उसी से मेरा बेटी का विवाह होगा। प्रतिदिन हर नगर के लोग आते थे, जाते थे, बैठते थे स्वयंवर में, किसी को गले में हाथी जयमाला नहीं देता था। अब क्या होता है गुरु भाई बहना, ये जो डोम के बेटा है उस नगर में पहुंच जाता है। नगर में पहुंच जाता है तो किसी के दरवाजे पर खाना मांगता है कि भाई हम बहुत भूखा हैं, हमको खाना दे दीजिए। गांव वाले लोग कहते हैं कि अरे मूर्ख, तू यहाँ क्यों खाना मांगने आया है। देखो एक राजा है, 1 साल से उसका एक ही बेटी है, बहुत सुंदर है, और वो जो बेटी है
भगवान के भक्त है, फूलकुमारी नाम है, राजकुमारी जो राजकुमारी है उसका नाम फूलकुमारी है। और फूलकुमारी जो है वो कहीं घर से बाहर नहीं होती है, आज तक वो बाहर का मुख नहीं देख रही है, स्वयंवरे में खड़ा होती है। राजा के राजमहल के अंदर स्वयंवर लगता है, राजा के यहाँ तो ऐसी रोज खाना बंटता है, जाओ खा लेना। अब राज दरबार में पूछते पूछते डोम का बेटा पहुंच गया, चाहे तो डोम का बेटा कहिए दीदी या तो राजा का बेटा कहिए। पहुंच गया, खाना बट रहा था, खाना खा लिया, खाना खा लिया, रात बीत गया। वहीं पर सवेरा हुआ, सवेरा हुआ तो देखता है कि लोग, बहुत बड़े बड़े लोग पूरा बढ़िया बढ़िया पहन के और आ रहे हैं। और सब राजमहल के अंदर बहुत बड़ा आंगन था, आंगन में सोमर लगता था, कम से कम तो 1 बीघा में आंगन था, सोमर लगता था। सोमर के बीच में सब कोई बैठते थे और हाथी भी खड़ा होता था और राजकुमारी भी, लेकिन किसी को गले में नहीं पड़ता था माला। सब लोग गए तो ये भी डोम का बेटा भी राजा के राजमहल के अंदर चला गया और ये भी एक कुर्सी पर बैठ गया। सब कोई कुर्सी पर बैठे तो येहू बैठ गया। जब 10-11 बजा तो टनाटन 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 घंटी बजने लगा, स्वयंवर शुरू हो गया, स्वयंवर शुरू हो गया। अब हाथी जयमाला लेकर खड़ी हुआ, राजकुमारी भी जयमाला लेकर खड़ी हुई। बहुत सारे राजा महाराजा बैठे हुए थे। हाथी चौबगल घूरने लगा, घूरते 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 हाथी डोम के बेटा के गले में डाल दिया जयमाला। अब एक हाथी क्या गुरु भाई बहना, 7 हाथी डाल दिया उसी के गले में जयमाला। राजकुमारी भी डाल दी, राजकुमारी भी डाल दी। इसके पास तो फटा हुआ वस्त्र था, सूरत था, देखने में भी बड़ा सुंदर लगता था, लेकिन फटा हुआ वस्त्र पहने हुए था। सब लोग कहते हैं कि अरे बाप रे बाप, एगो राह के राहगीर था, लगता है कोई गरीब घराने से लड़का है, पता नहीं कौन जात है, और उसके गला में 7 हाथी जयमाला डाल दिया। और सबसे ज्यादा तो राजकुमारी भी उसी का गले में जयमाला डाल दिया है। गुरु भाई बहना, अब क्या होता है, जयमाला तो पड़ गया हाथी के हाथी दे दिया, राजकुमारी भी दे दी। राजा साहब बड़ा उदास हो गए, ब्राह्मण को बुलाए और उसका नाम और अपना बेटी का नाम दोनों का मिला के रासगान देखते हैं तो 36 गुण मिल जाता है। रासगान बैठाते हैं, 36 गुण मिल जाता है। राजा सोचते हैं कि हमको क्या दिक्कत है, मैं तो इतना बड़ा राजा हूं, एक ही को बेटी है और मेरा कुल में कोई है नहीं, तो सारा धन संपत्ति तो इसी को दे देंगे। जब इसको अपना धन संपत्ति दे देंगे तो क्या दिक्कत है, चाहे कैसनो घर के रहे। राजा साहब तुरंत उसको बाजार लेकर गए। अब बाजार ले जाके कहते हैं कि चलो कपड़ा खरीद लो। तो एक तरफ एकदम गरीब गुरबा वाला कपड़ा लगवाए राजा, एक तरफ राजा महाराजा के कपड़ा लगवाए। तो इसका बुद्धि दिमाग तो राजा के था और रोज राजा से मिलता था, रोज जाके अंचायती पंचायती में बैठता था, लोग के इंसाफ करता था। कितनों डोम राजा बोलते थे तो ये क्या करते हैं कि एकदम बढ़िया बढ़िया कपड़ा, बढ़िया बढ़िया कलर चूज करते हैं और वही खरीद लेते हैं, पसंद करते हैं कि ये कपड़ा लेना है। राजा उनको दिलवा दिए एकदम कीमती कपड़ा, जो दुकान में सबसे महंगा कपड़ा था वो ये पसंद किए। राजा सोचते हैं कि भले ही फटा हुआ वस्त्र पहना हुआ है, लेकिन लगता है कि कोई राजा का बेटा है। जो भी सामान खरीदवाए सब एकदम महंगा महंगा बढ़िया बढ़िया। राजा अताल मड़वा पताल तुम भी कर दिए, तुरंत उसको साथ अपना बेटी को विवाह कर दिए। जब कोहबर में
राजकुमारी और डोम का बेटा गया है। तो राजकुमार सोचता है कि आह, मेरे माता जो जन्म दिया है, आज यदि रहती तो मुझे घर से नहीं निकालती। यदि गुस्सा में नाराज में हम निकल भी गए थे तो माता और पिता दोनों खोजने आते, लेकिन मुंह बोली पिता माता, एक डोम के हाथ में हम पड़ गए और डोम पड़ गया, डोम मिल गया, मेरे माता पिता बन गया। ओह, सीधा निकाल दिया घर से और यहाँ मेरा विवाह हो गया। हम क्या इससे बोले, हमको समझ में नहीं आता है। सोचते 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 आधा रात बीत गया। आधा रात बीत गया, भोर भिनसुरवा होने वाला था। तो राजकुमारी कहती है, बीती ओ में गई ले जी सामी, आओ आधी आधी राती आजी। अरे हो ही गई लई भोरा बीनो सारा जी, बगिया में बोले जी सामी, अकाली रे कोई लिया जी। अरे अगने में बोलई काली कागा जी, अरे सेज के पुरुखवा जी सामी, आमुख नाही बोलहु जी। अरे कवने कारण में मुख ना बोला जी। एक गुरु भाई बहना, बेचारी राजकुमारी है, वो कहती है कि हे स्वामीनाथ, आधी रात बीत गया, भोर भिनसार हो गया, बाग बगीचा में कोयल पक्षी बोल रही है, अगना में कौआ डाक रहा है, लेकिन आखिर क्या कारण है जो आप ब्याह करके आवाज, पहली रात है, सुहाग से सजा हुआ है, सुहाग पलंग पे आप लेटे हुए हैं और आप बोल क्यों नहीं रहे हैं। तो देखिए, ये राजा का बेटा या डोम का बेटा, जो भी कहिए, वो क्या जवाब देता है। आज के रती आए प्यारी, आ बड़ा शुभ रती आहे। अरे सुन प्यारी बचना हमार, माता पिता रहतन प्यारी, असाजतन बरतिया है। अरे धूम धाम से करतन मोर विवाह जी, डोमा के हाथवाए प्यारी, आओ मोरो हई परती पलवाजी। अरे डोमा डोमिने माता यौरा पिताजी, सोचवे के कारण प्यारी, अमुख नाही बोलली। अरे बीती गई ले भोरा भीनु सारा जी। ए गुरु भाई बहना, वो राजकुमार अपना दुख भरी बात रख देता है कि हे प्राणी प्रिय, हे सुंदरी, मेरा जीवन संगनी, मैं क्या बताऊं, मेरे माता पिता जन्म देकर मुझे वन में फेंक दिए थे और एक डोमिन मुझे पोस लिया है। उसी का हाथ में मैं पला बड़ा हूं, और माता पिता रहते तो मेरा धूमधाम से ब्याह करते, लेकिन गुस्सा में हम नाराज होकर निकल गए हैं और हम आए हैं इधर और मुझे ब्याह हो गया। सोच फिक्र से मेरा आवाज नहीं निकल रहा है। जो राजकुमारी है वो कहती है कि तो ऐसा कीजिए स्वामीनाथ, उस डोमिन के पास, जो आपका मानी हुई माता है, उसके पास हमको ले चलिए। हम एक दिन के लिए जाएंगे उनका बहू बन के। कहते हैं कि आप तो राजकुमारी हो, लेकिन उसके घर कैसे जा सकती हो। राजकुमार कहता है कि नहीं,
नहीं जाना है। राजकुमारी कहती है अवश्य जाएंगे, हमको पिताजी से गौना मांग लीजिए। सवेरा हुआ, राजकुमारी और राजकुमार दोनों अपने माता पिता के पास गए और कहते हैं कि पिताजी मुझे गौना दे दीजिए, अपना पत्नी को लेकर अपना घर जाना चाहते हैं। राजा कहते हैं कि मेरा एक ही को बेटी है, हम नजर से दूर नहीं करना चाहते हैं। राजकुमारी कहती है कि पिताजी 5वां दिन आपके पास लौट जाएंगे, हम आपके पास जीवन भर रहेंगे, लेकिन एक दिन ससुराल का नियम मुझे मिटाने दीजिए। गुरु भाई बहना, जो राजा है वो अपना बेटी को और दामाद को बड़ा अन्न धन देकर विदा कर देते हैं। बहुत सारे रुपया, गहना जेवर, कपड़ा सब कुछ देकर विदा करते हैं। ये राजकुमार अपना घर लेकर जाता है डोम डोमिन के पास। सब कोई जाके डोम और डोमिन के कहता है कि कार आप बेटवा के निकाल दिए थे ना 3-4 दिन पहले, देखिए आपको बेटवा घोड़ा से आ रहा है, अब पुतोह डोली से, बड़ी अच्छा वहार लगा हुआ है, चमचम चमक रहा है, और आपका बेटा तो राज वस्त्र पहने हुए है। डोमिनिया कहती है कि आज आएगा तो झड़ुआ से झमार देंगे उसको, हम उसी दिन घर से निकाल दिए हैं, बिना बेटा के रहेंगे लेकिन उसको हम लेके नहीं रहेंगे। गुरु भाई बहना, जब राजकुमार लेके आता है अपने पत्नी को अपने मानी हुई माँ के पास, तो माँ जो देखकर अपने झाड़ू से बेटा को मारती है और कहती है कि अरे तू ब्याह करके भी ले आया, तू कहवे करता था कि हम डोमिन से ब्याह नहीं करेंगे, तो एक राजा के बेटी से ब्याह करके लाया है, मेरा घर में मत घुसो, हम तुमको पोसवे पालवे किए हैं बेकार। जो डोली में लड़की थी वो डोली से उतर के और कहती है कि माँ जी क्या ये आपके बेटा नहीं है? तो डोमिन कहती है नहीं, हम तो एक बांझन हैं, हम एक बांझन हैं, मेरा ओद्र से जन्म नहीं लिया है और नहीं हम इसे दूध पिलाए हैं, बस इसे पोस दिए हैं। डोमिन को जवाब देती है राजकुमारी कि माँ जी तो बेटा के पोसने में कितना रुपया लगा है, दूध तो पिलाए होंगे मोले, तेल तो लगाए होंगे मोले, कपड़ा तो पहनाए होंगे बाजारे से खरीद के। कहती है तुमको हम लाख रुपया कह देंगे तो दे देगी? कहती है हाँ माँ हम दे देंगे। डोमिन बोली कि इस बच्चा को पोसने में मुझे लाख रुपया खर्चा है। क्या करती है कि 2 लाख रुपया उसे दे देती है कि लीजिए माँ जी सूद समेत अपना पैसा रख लीजिए और अपना पति को हम लेकर जा रहे हैं, हम अपना पति को लेकर जा रहे हैं। डोमिनिया कहती है कि हे भगवान, कोयल के बच्चा कोयल में मिल गया और कौवा रह गया ठिसुआल, अनकर के बच्चा जन्मा हुआ अनकरे के हो गया और हम तो एक अभागिन निसंताने रह गए। ऐसा कह के और पैसा लेके अब अपना घर में चल गई। एक बार नहीं बोली कि बेटा गलती हो गया, मेरे घर के अंदर चलो। अब राजकुमार और राजकुमारी दोनों उसको पैसा देकर और लौट गए। राजकुमार अपने ससुराल में जाके और सास ससुर के धन संपत्ति पर सुखी जीवन बिताया, उसका जिंदगी में कोई कष्ट नहीं आया। तो देखिए गुरु भाई बहना, क्षत्रिय होते हैं। देखिए एक घोट माता उसे दूध पिला दिया था, अब बच्चा जन्म लिया था, उसी दिन माँ बोला था बेटा दूध का याद रखना, मेरा दूध का कर्जा चुकाना, दूध का लाज रखना। तो दूध के लाज बच्चा रख लिया। भगवान ने उसे हर ज्ञान दिए क्षत्रिय का, वो डोमिन से ब्याह नहीं किया। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।